आगरा के अंदर लाउड स्पीकरों के द्वारा मस्जिदों से होने वाली अजानों पर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। योगी युद्ध ब्रिगेड के द्वारा मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग को लेकर के आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की बात कही। उनका आरोप ये था कि जिस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे हजारों मस्जिदों से एक साथ अजान से प्रदूषण का काफी प्रभाव पड़ जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने में भी दिक्कत होती है और साधु संतों को साधना करने में भी परेशानी होती है। योगी युद्ध ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि अजान इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। यह तो सिर्फ अपने जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए कट्टरपंथी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें लाखों की संख्या में मस्जिदें, उन पर दिन में कई बार जो है अजान की जाती है लाउड स्पीकरों से, और पूर्व में इलाहाबाद हाई कोर्ट ये आदेश दे चुका है कि जो अजान होती है वो इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर के माध्यम से जो की जाती है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। लाउड स्पीकर वैध है, अवैध है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट कह चुका है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश भी दिए थे कि इस प्रकार के जो लाउड स्पीकर हैं इनको हटाया जाए। अब विचार आता है ये कि इनको हटाया क्यों जाए। कई सारी समस्याएं हैं, लगातार ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है लाउड स्पीकरों से। आप एक अनुमान लगाइए, एक साथ एक ही समय पर तमाम मस्जिदों से और अजान दी जाती है, उनसे एक साथ कितना ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा वो आप स्वयं कल्पना कीजिए चीज की। दूसरा, हमारे साधु संत हैं, हमारे सन्यासी हैं, वह सुबह भजन संध्या करते हैं, साधना करते हैं, उनको उस अजान से काफी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे छात्र हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं कंपटीशन की, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस लाउड स्पीकर की अजान से। भाई जब हाईकोर्ट कह चुका है कि लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो फिर क्यों नहीं उतारेंगे? और प्रदेश सरकार ने प्रशासन को आदेश भी दिया, और इनका सीधा सा फंडा लाउड स्पीकर से अजान का सीधा सा फंडा ये जिहाद को अपने को बढ़ावा दे रहे हैं। जिहाद इनके कई प्रकार के कैटेगरियां बटी हुई हैं। लव जिहाद, आतंकवाद जिहाद, लैंड जिहाद, भूमि जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद है इनका। उसको पूर्ण अभियान चलाए गए थे, कई मस्जिदों पे स्पीकर उतारे भी गए थे, तो उसको ठंडे वक्त में क्यों डाल दिया गया? ये प्रशासन की कमी है, इसमें कोर्ट की और सरकार की कोई कमी नहीं है। ये प्रशासन की कमी है कि प्रशासन ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। हमने भी पहले कंप्लेंट की थी पूर्व में, हमने एक मस्जिद से उतरवाई भी थे, लेकिन कुछ समय बाद फिर लग गए और प्रशासन ने वो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब की बार हम इसे जो ठंडे बस्ते में नहीं डालने देंगे। हम जो है कल कप्तान साहब को सारी मस्जिदों की सूची दे रहे हैं, कहाँ लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं, उनको उतारने के लिए। ये हमारा विषय है, और किसी भी कीमत पर लाउड स्पीकरों को मस्जिदों पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हमारी प्रशासन ने फिर भी मांग नहीं मानी, तो फिर हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और रातों रात लाउड स्पीकर गायब। सुबह जब देखेंगे तो वहाँ लाउड स्पीकर मिलेंगे नहीं। प्रशासन की निरंकुश कार्रवाई के चलते ही स्पीकर दोबारा लग गए। हाँ, प्रशासन कार्रवाई ढंग से नहीं करी, वो कार्रवाई नहीं करी, प्रशासन ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसलिए ये लग गए। अब आप क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? हमारी रणनीति यही है कि प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को, शासन को, प्रशासन को, कोर्ट का आदेश जो है ये कोर्ट के आदेश था, ये खुद कोर्ट ने कहा है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है इस्लाम का हिस्सा नहीं है लाउड स्पीकर। अजान देना हिस्सा है, लाउड स्पीकर नहीं है, तो फिर क्या मतलब है लाउड स्पीकर का? इसीलिए इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी यही है कि इनको उतारा जाए, और हम कप्तान साहब को कल कंप्लेंट दे रहे हैं। अगर कप्तान साहब ने शीघ्र संज्ञान नहीं लिया तो कार्यकर्ता स्वयं कानून हाथ में लेंगे।